सिरोंज लटेरी के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का काफिला सिरोंज पहुंचा, जहां सर्वप्रथम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवध नारायण श्रीवास्तव के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके निवास पर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने किया लक्ष्मण सिंह का स्वागत। स्थानीय बस स्टैंड पर कांग्रेस नेता राकेश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लेखराज सिंह बघेल, अनीश नेता, पूर्व कांग्रेस नेता अशोक खर्चा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश यादव और पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक यादव, इरफान गोरी, रामदयाल विश्वकर्मा, महेंद्रपाल सिंह बघेल, अरविंद नगीना विशेष स्वागत किया गया। उसके बाद पैदल नारेबाजी करते हुए अपने साथियों के साथ मुख्य बाजार से होते हुए छतरी नाका स्थित अशोक त्यागी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। अशोक त्यागी ने खुलकर दिया लक्ष्मण सिंह का साथ। जिस समय लक्ष्मण सिंह के सिरोंज दौरे की बात सामने आई, तब पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष और 2018 में विधानसभा चुनाव में भी फॉर्म प्राप्त कर चुके अशोक त्यागी ने अपने पुराने नेता का पूरा साथ दिया और वह बाजार भर में अपने नेता के साथ नारेबाजी करते नजर आए। अशोक त्यागी ने इस मौके पर कहा कि हमारी पहचान उन्हीं से है। 2018 में मुझे टिकट दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हृदय से कांग्रेसी होने की बात स्वीकारी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में भले ही नहीं हूं, लेकिन बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करता रहूंगा और मैं कांग्रेस मानसिकता का व्यक्ति हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। उनका कहना था कि मैं अगले चुनाव में कांग्रेस को यहां से जिताकर ही रहूंगा। उनका कहना था कि स्थानीय विधायक द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मेरे द्वारा लटेरी को सिरोंज से तोड़कर चाचौड़ा जिले में मिलाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि सिरोंज तो स्वयं जिला बनने के लिए प्रयासरत है। बीनागंज, चाचौड़ा और कुंभराज को मिलाकर 3 तहसील का जिला बनाने की मांग मैंने की थी। सिरोंज लटेरी का जिक्र तो इसमें था ही नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरे ज्ञान में ऐसा आया था कि स्थानीय विधायक मुझे यहां आने से रोक रहे हैं, इस कारण मैं उनकी बात का जवाब देने यहां आया हूं। किसी भी नागरिक को कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता। उनके द्वारा छतरी नाका स्थित कांग्रेस नेता अशोक त्यागी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता भी रखी गई, जिसमें कांग्रेस को मजबूत बनाने और कांग्रेस में यदि कार्यकर्ताओं की सुनी जाए तो कांग्रेस अवश्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और मैं भी इसमें सहयोग करूंगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो गलत ना होगा कि लक्ष्मण सिंह भले ही अभी कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन उनका मोह कांग्रेस से भंग नहीं हुआ है। उनका कांग्रेस से के प्रति प्रेम साफ दिखाई दे रहा था। छतरी नाका चौराहे स्थित अशोक त्यागी के कार्यालय पर अनेक लोग इस अवसर पर उपस्थित रहे, जिनमें कांग्रेस के उनके पुराने साथी अधिक संख्या में थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सांसद लक्ष्मण सिंह महामाई दरबार पहुंचे, जहां पर उन्होंने माथा टेका। पार्टी के लोगों ने और डांट पड़ा दी और मुझे इनके पार्टी के लोगों ने फोन करके कहा कि आप जरूर जाइए सिरोंज। तो पता नहीं उसने कैसे इस तरह की बात कर दी और हमारे पता नहीं कितने वोट कटवा दिए। मैंने कहा कुछ उनने कटवाए, मैं जाके पूरा साफ कर देता हूँ। तो धन्यवाद साथियों। चाचौड़ा से पधारे, कुमरा से पधारे, राघोगढ़, लटेरी, सिरोंज से पधारे सभी भाइयों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एसडीएम को धन्यवाद देता हूँ, उसने अनुमति दी, जबकि उसके ऊपर बहुत दबाव था कि इसको अनुमति मत तो आने लेकिन वो एसडीओ ने कहा मैं कैसे रोक सकता हूँ भाई, ये तो उसका अधिकार है। और ये
भारत देश आज़ाद इसीलिए कराया। और एक बात और, अगर आप किसी को ये बात कहते हैं कि मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि संविधान हर भारतीय नागरिक को अनुमति देता है कि इस देश के किसी भी कोने में जाकर तुम जा सकते हो, जा ही तो सकते हो, तुम जाकर फंस सकते हो, ये अधिकार संविधान ने आपको दिया। और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया। मैं तो गया था, हमारे कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, लेकिन विधायक शायद आज तक नहीं गया, आज तक नहीं गया। तो इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें संविधान से मतलब नहीं है, आप पढ़ो लिखो इनसे मतलब नहीं है। और चुनाव आएगा, कोई ऐसा मुद्दा ले ला जाएंगे और ऊपर जाके कांग्रेस से तालमेल कर लेंगे। और मैं ऊपर बैठे कांग्रेस के नेताओं को भी चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारी ये मिली जुली राजनीति अब ये कार्यकर्ता नहीं चलने देंगे। धन्यवाद।